सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। प्रश्नों का निवारण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि हमें शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग पूजन को लेकर के YouTube पर कई सारे भ्रामक वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे, जो वीडियोज केवल भ्रम फैला रहे हैं, केवल झूठ फैला रहे हैं। वो लोग ना सिर्फ अपने दर्शकों को ही मूर्ख बना रहे हैं, बल्कि वो स्वयं भी मूर्ख ही बन रहे हैं। वो लोग YouTube के माध्यम से लोगों के अंदर इतना डर पैदा कर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं। शिवलिंग को लेकर के कई सारे वीडियोज YouTube पर ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको डराते हैं, जो आपको भयभीत करते हैं कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, रखने पर आपके घर में बहुत हानि होगी, आप शिवलिंग रखोगे तो ये हो जाएगा, आप शिवलिंग अपने घर में रखोगे तो इतना बुरा हो जाएगा। वो सारे YouTube चैनल जो भयभीत कर रहे हैं, उनके पास में किसी के भी पास एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है जिससे वो ये सिद्ध कर सकें कि शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आज हम इस विषय पर शास्त्र और पुराणों के आधार पर ये जानेंगे कि हमें शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्योंकि YouTube के उन सारे वीडियो से लोगों के अंदर इतना भय उत्पन्न हो चुका है, लोग इतने भयभीत हो गए हैं। कई सारे मंदिरों में लोगों ने अपने घरों से शिवलिंग ले जाकर के निकाल करके बाहर रख दिए हैं। मंदिरों में ढेरों शिवलिंग आपको मिल जाएंगे। घरों से लोगों ने निकाल करके मंदिरों में या किसी वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे रखना शुरू कर दिया है। लोगों ने अपने घरों से शिवलिंग को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। तो ऐसे भ्रम को फैलाने वाले वीडियोज को हमें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, जहां पर हमें शास्त्र और पुराणों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ध्यान रखेंगे, ऐसे किसी भी YouTube पर या ऐसी किसी भी व्यक्ति की बातों में हमें नहीं आना है और अपने देवी देवताओं को उनकी बातों में मान करके उनके अनुसार हमें घर से बाहर नहीं निकालना है। क्योंकि बिना किसी शास्त्र और प्रमाण के आधार पर लोगों को भयभीत किया जा रहा है कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि हाँ, शिवलिंग घर में रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा हमें घर में रख करके करनी चाहिए। शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर आज यही बात हम जानते हैं। और लिंग पुराण में लिखा हुआ है, अग्निहोत्रम ग्रहे येषाम लिंगार्चावा ग्रहेषु च। जिस घर में नित्य हवन होता है और रोजाना शिवलिंग की पूजा होती है, वो घर साक्षात शिवमय हो जाता है। कैलाश पर्वत के समान वो है, शिवालय वो है, वो मंदिर है वो घर। तो जहां यहां पर ग्रह लिखा हुआ है अर्थात घर लिखा हुआ है, इसका मतलब स्पष्ट है, हम अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। हमें अपने घर में शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। हमारे पूजा प्रकरण में भी लिखा हुआ है, ग्रहे लिंगम द्वयम नार्चम, अर्थात एक घर में दो शिवलिंग की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस श्लोक से भी यही स्पष्ट होता है कि दो शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए एक घर में, लेकिन एक घर में एक शिवलिंग की पूजा हम कर सकते हैं। अर्थात शिवलिंग की पूजा अपने घर में की जा सकती है। शिवलिंग की स्थापना हमें अपने घर में करने से कोई भी बाधा हमारे जीवन में नहीं आती है, कोई भी हानि हमारे जीवन में नहीं होती है। शिवलिंग की पूजा करना अत्यंत ही फलदायक कहा गया है, इसलिए घर में शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। तो ये प्रमाण, इन प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शिवलिंग को हम अपने घर में रख सकते हैं। शिवलिंग की पूजा हमें अपने घर में रख करके करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा घर में रख करके करने से कोई भी दोष, कोई भी हानि हमें नहीं लगती है। वो जितने भी YouTube चैनल, जितने भी लोग शिवलिंग को घर में रखने से मना करते हैं, ऐसे लोगों की भ्रामक बातों में हमें बिल्कुल भी नहीं आना है और अपने इष्ट देव का, अपने देवताओं का अपमान ना करके उन्हें घर से बाहर नहीं निकालना है। उन्हें शिवलिंग को हमें अपने घर में रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन
कितना बड़ा शिवलिंग हम अपने घर में रख सकते हैं, ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि कितना बड़ा शिवलिंग हम अपने घर में रखना चाहिए। उसके लिए जानते हैं 2 तरह की प्रतिष्ठाएं होती हैं, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा के अनुसार मंदिर में अचल प्रतिष्ठा होती है, लेकिन घर में जो है वहां चल प्रतिष्ठा होती है। अचल अर्थात विग्रह बिल्कुल एक जगह स्थापित होने के बाद फिर चल नहीं सकता, वहां से कहीं दूसरी जगह उठा करके हम नहीं रख सकते। और चल प्रतिष्ठा वो होती है जो कि हम उस विग्रह को कहीं पर भी रख सकते हैं, उस विग्रह को उठा करके दूसरी जगह पर हम विराजमान कर सकते हैं। इसलिए घर में हमें जो है चल प्रतिष्ठा करनी चाहिए, ताकि उस मूर्ति को हम कहीं पर भी विराजमान कर सके, अपने घर में कहीं पर भी स्थापित उसको कर सकते हैं। इसलिए घर में चल प्रतिष्ठा मूर्ति की होती है। तो फिर कितना बड़ा शिवलिंग हम अपने घर में रखें जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए, जानते हैं। शिव पुराण में इसका प्रमाण है। कर्तुहु एकांगुल न्यूनम चरे अपि च तथैवहि। अर्थात जो भी व्यक्ति शिवलिंग की स्थापना करे, जो भक्त अपने घर में शिव जी की पूजा करे, उस भक्त की, उस यजमान के जो उंगली होती है, एक उंगली के आधार पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, शिवलिंग अपने घर में स्थापना करनी चाहिए। जो शिवलिंग की पूजा करते हैं उनकी एक उंगली के आधार पर उन उंगली के बराबर या उंगली से छोटी शिवलिंग हम अपने घर में रख सकते हैं। एक उंगली तक के शिवलिंग की पूजा घर में की जा सकती है, क्योंकि इससे बड़ी शिवलिंग अगर हम अपने घर में रखते हैं तो अगर कभी हम नित्य पूजा से वंचित रह जाते हैं या किसी भी प्रकार घर में अशुद्धता हो जाती है, तो ऐसे में फिर हमको दोष लग जाता है। लेकिन एक उंगली तक की अगर शिवलिंग हमारे घर में है तो ऐसे में फिर ऐसे अवगुणों पर दोष नहीं लगता है। इसलिए एक उंगली तक की शिवलिंग की पूजा घर में बताई गई है, क्योंकि घर में किसी भी प्रकार की अशुद्धि आने पर या नित्य पूजा ना कर पाने पर जो दोष लगता है, वो एक उंगली से बड़ी प्रतिमा शिवलिंग रखने पर वो दोष हमें लग जाता है। इसलिए अपनी एक उंगली से छोटी या एक उंगली के बराबर तक की शिवलिंग अपने घर में उसकी स्थापना हमें करनी चाहिए। तो ये सारे प्रमाण हमें बताते हैं कि हम अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। हमें अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और किसी के भी झूठे बहकावे में आकर के अपने घर से शिवलिंग को बाहर नहीं निकालना है, बल्कि शिवलिंग हमें अपने घर के अंदर रखनी है, उसकी पूजा हमें करनी है, अर्चना हमें उनकी करनी है। जय श्री राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपके भी मन में कोई शंका या आध्यात्मिक प्रश्न है तो अपने उस प्रश्न को आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, ताकि हम आपके उस प्रश्न का निवारण अपनी आगामी वीडियो में आपको दे सकें। जय श्री राधे।